हरे कृष्णा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमेशा ही लोगों को संशय रहता है और लोग पूछते हैं कि क्या इसमें मानने वाली बात है और क्या नहीं। शास्त्र कहते हैं विमूढ़ाम नानु पश्यन्ति पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषा, हमें शास्त्र के चक्षु से देखना चाहिए। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों को भगवान मोहिनी रूप लेकर के अमृत पान करा रहे थे, तो उस समय एक असुर था जिसका नाम था राहु, वो आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया जहां पर सूर्य और चंद्रमा ये दोनों देवता थे और ये भगवान के नेत्र कहलाते हैं। भगवान ने जैसे ही अमृत का पान कराया तुरंत ही जो है ना सूर्य और चंद्र चिल्ला पड़े, बोले प्रभु ये तो आपने क्या किया, राहु को पान करा दिया अमृत का। भगवान ने मोहिनी रूप त्याग करके सुदर्शन चक्रधारी विष्णु रूप धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी। राहु की गर्दन कट जाने पर उसका नीचे का धड़ और ऊपर का गर्दन दोनों ही अमर हो गए, क्योंकि अमृत पान कर लिया था, लेकिन दोनों अलग अलग घूमने लग गए। ऊपर को राहु और नीचे को केतु कहने लग गए। राहु तभी से दुश्मन बन गया सूर्य और चंद्रमा का, कहता है कि छोड़ूंगा नहीं। जब भी सूर्य को मुख में लेता है तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया, जब चंद्रमा को मुख में लेता है तो कहते हैं कि वो लग गया चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। कितनी देर के लिए रखता है, मुख में रखता है लेकिन नीचे का धड़ तो है नहीं, और फिर वापस बाहर आ जाते हैं। भागवत के पंचम स्कंद के अंदर और 24वें अध्याय में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि ये कितने काल के लिए राहु रखता है मुख में, तो एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट के लिए। तो 48 मिनट रखने से पहले और 48 मिनट का काल बाहर आता है, तो इसलिए इतनी देर का ही ग्रहण काल होता है। थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होता है, वरना एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2-2.5 मुहूर्त के अंदर काल समाप्त हो जाता है, ग्रहण काल। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये सारी शास्त्रिक घटनाएं हैं। साइंटिफिकली भी अगर देखें तो हमारी जो वेजिटेशन है, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, इन सबको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है और चंद्रमा की आवश्यकता है वेजिटेशन ग्रोथ करने के लिए। तो अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं तो बैक्टीरिया की मल्टीपल ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सही से फलीभूत नहीं हो पाते और वो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखाते, तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। इसलिए सारी वस्तुएं जो बनी होती है वो प्रदूषित हो जाती हैं। तो क्या करें, तो आपके घर में जो बना हुआ प्रसाद हो उन सब में तुलसी का पत्र डाल दें। राहु काल प्रारंभ होने से पहले, ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही, कहते हैं दिन को 8 पहर में बांटा जाता है, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 4 पहर पहले, 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है। तो सूतक काल 12 घंटे तक आप सिर्फ भोजन को छोड़कर के मलमूत्र त्याग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण काल शुरू होता है तो उस समय से लेकर के और जब समाप्त होता है तब तक तो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और पहले का जो बना भोजन है उन सब में तुलसी डाल दें या फिर कुशा घास डाल दें, जो भगवान के ही शरीर से प्रकट हुआ है, भगवान के रोंगटों से, वराह भगवान से ही प्रकट हुआ है कुशा घास। तो ये पवित्र है तुलसी और कुश, और इनको डालने से क्या होता है, सभी चीजें ऑस्पिशियस हो जाती हैं। तो घर के बाद आप दुर्वा घास रख सकते हैं, परिवार के जितना भी भोज्य पदार्थ है उसके अंदर आप तुलसी और दुर्वा घास डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सभी पवित्र रहेगा। और जब काल समाप्त होता है तो आप जल से स्नान करें और उसके बाद में फिर भोजन प्रसाद को ग्रहण करें। तो इसमें ना सोए ना इंद्र तृप्ति करें। कहते हैं काल के दौरान जो भी काम किया जाए उसका करोड़ों गुना रिजल्ट होता है। आध्यात्मिक करेंगे तो उसका करोड़ों गुना, और भौतिक करेंगे तो उसका भी करोड़ों गुना। ये आपको देखना है आपको किसको मल्टीप्लाई करना है। तो आध्यात्मिक काल बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। भागवत और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों में वर्णन है, कहा जाता है गोकोटि दानम ग्रहणा खगस्या प्रयाग गंगो उदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तनेरनासम सतः संशय। कहते हैं शत अंशया, 100% का एक हिस्सा भी नहीं है। क्या, गो कोटि दानम, करोड़ों गाय दान कर दो, और फिर साथ में क्या कर दो, मेरु पर्वत के समान सोना दान कर दो, उसकी बराबरी नहीं है जितनी गोविंद कीर्तनम। तो इसलिए गोविंद कीर्तन करें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ें और अपने जीवन को आप सुखमय बनाएं। इस बार जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, ऐसा ही सूर्य ग्रहण 5000 साल पहले लगा था भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में आए थे। तो ये बहुत प्राचीन खगोलीय घटना है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। इस पर पूरा विश्वास करें, अपने अध्यात्म को बढ़ाएं। 10:20 पे काल सूर्य का चालू होगा सूर्य ग्रहण, और समाप्त होगा 1:48 दोपहर में, और 10 बजे सुबह से रात के 10 बजे मतलब 20 तारीख की रात्रि में 12 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतक काल। तो सूतक में आप
भोजन ग्रहण न करें। बाकी सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण जब लग जाए तो उसमें भोजन ग्रहण ना करें। ये हमारी आपसे विनती है, यही करना है। भगवान के मंदिरों के सेवा भी चालू रहती है, सिर्फ पट बंद होते हैं, अंदर से पुजारी निजी रूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो ये भी नहीं, भगवान को ग्रहण नहीं लगता। तो लोग बोलते हैं भक्तों को लगता है। हाँ, भक्तों को लग सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े बड़े देवताओं को राहु ग्रसित कर सकता है, तो हम तो बहुत छोटे जीव हैं, हमको भी ग्रसित कर सकता है। इसलिए राहु के प्रकोप से बचें, अध्यात्म को बढ़ाएं, भगवान के नाम जप को बड़े ध्यान से जपें। इसका करोड़ों गुना फल मिलेगा एक एक जप का। तो अपने जीवन को सफल बनाएं, ग्रहण काल से भयभीत ना हो। हरे कृष्ण।